हेलो फ्रेंड्स। कुछ भी बताने से पहले, कुछ भी शुरू करने से पहले, सबसे पहले आई वांट टू अपोलोजाइज़ कि हम ये लेक्चर सीरीज़ जो है वो 10 जून से शुरू करने वाले थे और काफ़ी लेट हो गया है। ऑलमोस्ट 10-15 दिन का गैप हो गया है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ इश्यूज़ की वजह से जो है वो लेक्चर सीरीज़ को हम शुरू नहीं कर पाए थे। और अब जो है सारी सेटिंग्स हो गई हैं, तो हम ये जो लेक्चर्स हैं अब डेली के डेली इनको कवर करेंगे। तो हम बात करेंगे कि हमारे जो हैं सिलेबस को, हम आरबीआई के सिलेबस को कैसे कवर करेंगे, क्या क्या हम जो है टारगेट्स बनाएंगे। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो जब मुझे लगता है कि जो मैं मंथली टारगेट्स बनाती हूँ या फिर कई महीने के टारगेट बना लेती हूँ, जैसे कि मान लो सितंबर में नोटिफिकेशन आए तो मैं सोचूं कि यार चलो जुलाई में मैं सब कुछ ख़त्म कर लूँगी और फिर मैं सारा सिलेबस ख़त्म करके उसको दोबारा रिवीजन पे डाल दूँगी। तो ऐसा मैंने बहुत बार करके देखा है, लेकिन कभी भी मेरे वो टारगेट्स कंप्लीट नहीं हो पाते हैं जो मैं लॉन्ग टारगेट्स रखती हूँ। कहीं ना कहीं वो कमी रह जाती है। तो उसके बाद मुझे लगा कि सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि हम अपने वीकली टारगेट्स रखें। जब हम वीकली टारगेट्स रखते हैं तो वो हमारे टारगेट्स छोटे भी होते हैं और हम उनको अचीव भी करना चाहते हैं और अचीव कर भी पाते हैं ऑन टाइम। क्योंकि जब लॉन्ग टारगेट्स हम लोग रख लेते तो हम सोचते हैं कि यार चलो कोई बात नहीं, हमारे पास ज़्यादा टाइम है और हम आज नहीं तो कल पढ़ लेंगे, आज नहीं तो कल पढ़ लेंगे, और ऐसे कर करके जो है बहुत सारे दिन ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं। और जब हम स्मॉल टारगेट्स रखते हैं तो हमें पता होता है कि जो हमारी डेडलाइन है वो भी बहुत ही थोड़ी है, इसलिए हम अपने टारगेट्स को कंप्लीट करने पर पूरा फोकस करते हैं। तो हम जो है वही डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि हम वीकली टारगेट्स रखेंगे अपने, मंडे टू संडे तक के टारगेट्स हम रखेंगे। तो हम अब डिस्कस करेंगे कि वीक 1 में हम क्या कवर करेंगे, वीक 2 में हम क्या कवर करेंगे, वो आने वाले वीक में ही पता चलेगा। तो हर वीक के टारगेट्स बनाएंगे और हर वीक की वीडियो डलने से पहले आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें आपको पता चलेगा कि इस वीक में पर्टिकुलर कौन कौन से लेक्चर होने वाले हैं, सिलेबस से रिलेटेड, करंट अफेयर्स से रिलेटेड। और नेक्स्ट वीक के लिए फिर नेक्स्ट वीक में हम दूसरी वीडियो बनाएंगे जिसमें पता चलेगा कि उस वीक के टारगेट्स कौन कौन से हैं। ठीक है। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरे YouTube चैनल विलेजर्स एक्सीलेंस 20 में आपका स्वागत है। कोई भी वीडियो शुरू करने से पहले मैं ज़रूर ये बात कहना चाहूँगी कि अब मैं मतलब हमने अपने नंबर पे व्हाट्सएप ग्रुप भी चालू किया है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। इस लिंक के साथ, इस पर्टिकुलर लिंक के साथ आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ताकि जो भी आने वाली वीडियो होगी या फिर कोई भी और अदर रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, इन्फॉर्मेशन होगी रिलेटेड टॉपिक से या एग्ज़ाम्स के बारे में, या फिर हम अपने क्वेश्चंस को शेयर कर सकते हैं। तो हम जो है इस ग्रुप्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आंसर्स डाल सकते हैं, या फिर हम जो है अपने आने वाली वीडियोस कौन कौन सी होंगी वो डाल सकते हैं, और साथ ही साथ एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ठीक है। तो आप इस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। अब देखो, जो वीक 1 के टारगेट है, सबसे पहले जो है हम करंट अफेयर्स से करना शुरू करेंगे। तो मैं जो है अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स से शुरू करूंगी, क्योंकि अभी पीछे कुछ दिनों की वजह से मैं मई मंथ के करंट अफेयर्स नहीं कर पाई हूं और अभी उसको भी मैं प्रोसेस चल रहा है, तो जल्दी ही वो भी कवर हो जाएंगे। तो हम जो है बैक से चलेंगे। अप्रैल मंथ के बाद पहले हम मई मंथ के करंट अफेयर्स करेंगे, फिर जून के करेंगे, और उसके बाद फिर हम जो है वो मार्च और फरवरी और जनवरी के करंट अफेयर्स शुरू करेंगे। क्योंकि जो किसी भी एग्ज़ाम में देखा गया है कि जो रिसेंट के टॉपिक होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बजाय कि जो बाद के टॉपिक्स होते हैं। तो उन पे भी फोकस करेंगे, लेकिन ज़्यादा फोकस हमारा रिसेंट करंट अफेयर्स पे होना चाहिए। तो इस वीक में हमारे टारगेट्स क्या होंगे? सबसे पहले हम अप्रैल मंथ की बात करें तो आपको कल यानी कि ट्यूसडे को 10 बजे सुबह आपको नेशनल करंट अफेयर्स की न्यूज़ मिल जाएगी। यहाँ मैं ये बताना चाहूँगी कि हम लोग करंट अफेयर्स को जो है स्टैटिक जीके से मिला के तभी कवर करेंगे, क्योंकि स्टैटिक जीके का पोर्शन जो है वो भी इम्पोर्टेंट होता है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन ये देखा गया है कि स्टैटिक जीके इतना ज़्यादा वास्ट होता है, जैसे करंट अफेयर्स भी वास्ट होते हैं और स्टैटिक जीके तो और भी ज़्यादा वास्ट हो जाता है। और इतना होने के बाद हमें ये पता ही नहीं चलता कि किस टॉपिक को हम कर लें और किस टॉपिक को हम छोड़ दें, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि यही टॉपिक इम्पोर्टेंट है और अदर्स टॉपिक
टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप पिछले पेपर्स को, पिछले ईयर्स के पेपर्स को एनालाइज करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम में, चाहे वो यूपीएससी हो, आरबीआई हो या कोई भी अदर एग्जाम हो, तो जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मोस्टली कहीं ना कहीं करंट अफेयर से रिलेट करते हैं। अगर आप चाहेंगे तो इस पे भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगी और ये प्रूफ कर सकती हूँ कि कैसे स्टैटिक जीके करंट अफेयर से रिलेट करता है। लेकिन मैंने अपनी वीडियोस में, करंट अफेयर्स की वीडियो में, ये पूरी कोशिश करी है कि हम स्टैटिक जीके को और करंट अफेयर्स को अलग अलग करके ना पढ़ें, क्योंकि स्टैटिक जीके जो है एकदम से, जब नाम स्टैटिक उसका हो गया यानी वो एकदम से रटने वाली चीज़ हो जाती हैं, और रटने वाली चीज़ों को आज हम पर्टिकुलर टॉपिक कर लेते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद अगर हम उसको नहीं पढ़ेंगे तो हमें रियलाइज़ होगा कि हम उसको भूल चुके हैं। तो इसलिए उसको याद रखने के लिए हमें उसको डेली बेसिस पे हमें उसकी रिवीजन करनी होगी। लेकिन पोर्शन इतना ज़्यादा है कि हम उसका डेली बेसिस पे रिवीजन कैसे कर सकते हैं, सारे सिलेबस को हम रिवाइज नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या करेंगे कि जो करंट अफेयर्स के साथ जो स्टैटिक जीके है वो हम उसको साथ के साथ कवर करते चलेंगे। और आप देखोगे कि कोई भी जो अगर हम करंट अफेयर्स के, अगर आप देखोगे ना 2-3 मंथ्स के करंट अफेयर्स उठा के देखोगे तो आप ये देखोगे कि ऑलमोस्ट 50 to 60% जो करंट अफेयर्स हैं वो रिपीट होता है कहीं ना कहीं। तो जब वो बार बार रिपीट होगा तो यानी उसका स्टैटिक पोर्शन भी हम बार बार पढ़ेंगे तो वो हमें अपने आप याद हो जाएगा, उसको हमें रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके अलावा जो फिर कुछ बाकी रह जाएगा उसको हम अलग से कवर कर लेंगे। ठीक है, तो कल की वीडियो मिलेगी आपको नेशनल करंट अफेयर्स की, फिर वेडनेसडे आपको इकोनॉमिक करंट अफेयर्स की, थर्सडे बिजनेस करंट अफेयर्स की, फ्राइडे इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की। और इसमें जो है आरबीआई के पेपर में जो है एक इम्पोर्टेंट सेक्शन आरबीआई नोटिफिकेशंस का भी आता है। तो सैटरडे हम करेंगे और डेली हर सैटरडे हम करेंगे आरबीआई की नोटिफिकेशन और संडे को हम रखेंगे रिवीजन। आई थिंक किसी भी प्लान को बनाने में, किसी भी स्टडी प्लान को जब आप बनाते हो तो उसके लिए आपको हफ्ते में 1 दिन जो है रिवीजन का रखना ही रखना चाहिए, जो हम पिछला पढ़ चुके हैं। क्योंकि जब हम नया नया पढ़ते चले जाएंगे तो यानी हम पिछला जो है वो भूलते चले जाते हैं। तो इसलिए हमें हफ्ते में 1 दिन रखना चाहिए जिसमें कि हम रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये तो हो गया करंट अफेयर्स का। इसके अलावा हम क्या पढ़ेंगे? इसके अलावा हम फिनेंस एंड मैनेजमेंट के फिनेंस टॉपिक से, जिसमें कि एक टॉपिक आता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर एक टॉपिक है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आप जाके सिलेबस में चेक, जो मेरी सिलेबस वाली वीडियो है उसको जाके आप चेक कर सकते हो, वहाँ आपको मिलेगा। तो उसमें जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे सिडबी, एक्जिम, नाबार्ड, एनएचबी, तो इन सारे इंस्टीट्यूशंस के बारे में हम जो है स्टडी करेंगे। और क्योंकि ये चैप्टर जो है बहुत बड़ा है इसलिए इसके पार्ट्स में आपको वीडियोस मिलेंगे। तो इसके 3 पार्ट्स होंगे और 3 पार्ट्स में ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी। तो ये हमारे वीक 1 का टारगेट है। ठीक है, और मैं ये आपको ज़रूर बोलना चाहूँगी कि आप ये ज़रूर देखिए, कम से कम अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स को आप ज़रूर फॉलो करें तो आप समझ जाओगे कि हम करंट अफेयर्स को स्टैटिक जीके से कैसे अटैच करेंगे और कैसे कवर करते चले जाएंगे। और जब आप 2-3 महीने के देखते जाओगे तो आप ये सोच सकते हो और आप ये देख पाओगे कि हमारा फिनांस मैनेजमेंट का और जो हमारा सेकंड पेपर हमारा जो आता है ईएसआई का और जो हमारे करंट अफेयर्स स्टैटिक जीके, हम ऑलमोस्ट जो है हम उसको आप देख पाओगे कि हम उसको 50-60% जो है वो कवर कर चुके होंगे। ठीक है, अब है हाउ टू कवर स्टैटिक पोर्शन थ्रू करंट अफेयर्स। देखो, इसका वैसे तो आपको मोटा मोटा आइडिया, कल अगर आप वीडियो देखोगे नेशनल करंट अफेयर्स की तो आपको मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि हम स्टैटिक पोर्शन को भी करंट अफेयर्स के साथ कैसे कैसे कवर करेंगे। और इसको देखने से पहले आई थिंक सो कि मुझे लगता है कि सबसे पहले आप लोगों को प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठा के देखने चाहिए। जब हम प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठा के देखेंगे तो हम देखेंगे कि करंट अफेयर्स और साथ के साथ उसमें जो पूछा गया है स्टैटिक पोर्शन, वो स्टैटिक पोर्शन कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में आया हुआ है, उसके बारे में कहीं ना कहीं बात की है, इसलिए वो स्टैटिक पोर्शन पूछा गया है। ठीक है, तो अगर आप बोलोगे तो मैं आपको बिल्कुल पुराने क्वेश्चंस पेपर से वो पुराने क्वेश्चंस को उठा के विद प्रूफ दिखा सकती हूँ कि कैसे जो है करंट अफेयर्स से और स्टैटिक पोर्शन कैसे अटैच हुआ है। तो अगर आप बोलोगे तो हम इसके लिए भी वीडियो बना सकते हैं, लेकिन ये वीडियो सिर्फ बनाई गई है ये बताने के लिए कि वीक 1 के टारगेट्स कौन कौन से हैं और अब से जो है हम हर वीक को कवर करेंगे 1 बाय 1। हम हर वीक के टारगेट्स को अचीव करेंगे और इस सिलेबस
सिलेबस को हम जो है कोशिश करेंगे पूरा करने की। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।